अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फाइनली मैं घर आ गई हूँ, मेरे हस्बैंड आ गए हैं, तो फिर मैं भी अपने घर आ गई हूँ। और अब आते साथ ही किचन में एंटर हुए हैं, तो अब कुछ भी खाने का नहीं था, तो मैंने अभी के लिए तो बाज़ार से मंगवा लिया है कुछ खाने के लिए, अपने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बच्चों को लेने गए हैं। तो फिर मैंने कहा कुछ खाने का लेते आइएगा, क्योंकि खाना अब मैंने बनाना था। तो यहाँ मैंने कीमा निकाल रही है और मटर, तो कीमा मटर बना लेती हूँ सालन में, और साथ आटा भी गूंदने वाला है, वो भी गूंदती हूँ, और बस आज से रूटीन शुरू हो जाएगी। वैसे बहुत अच्छा लगता है घर आके, घर की रूटीन भी उसका एक अपना मज़ा होता है। और अम्मी लोगों के घर अच्छे खासे दिन रेस्ट भी हो गई मेरी। तो अब जो रूटीन होगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने घर की। और साथ मैं गूंद लूँगी आटा, और आटा हमारा ख़त्म हो गया है, हुआ है। जब मैं अम्मी लोगों के घर जाने लगी थी तो उस वक्त ख़त्म हुआ था तकरीबन। तो मैंने यही सोचा था कि मैं अब नहीं पिसवाती, जब वहाँ से आऊँगी तो फिर फ्रेश पिसवा लूँगी। तो अब मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं, तो वो कल जाके इसे पिसवा लाएंगे, क्योंकि आज तो उनको टाइम नहीं मिलेगा। अब भी वो गए हुए हैं बच्चों को लेने स्कूल से, और फिर वो थोड़ी देर लग जाएगी उन्हें। और उसके अलावा चावल भी निकलवाने हैं हमने, वो भी खुश्क की हुई है मैंने उसकी मुंजी भी, तो वो भी निकलवा लाएंगे। और उसके बाद ये हमारा सिंक वाला जो एरिया है, इसका जो पाइप है वो लीक हो गया है। हालांकि मैंने अभी अभी मंगवाया था, लेकिन वो रक्शे वाला शायद कोई अच्छी क्वालिटी वाला लेके नहीं आया, तो उससे ये पानी बहुत लीक होता रहता है, और मैं सारी गीली हो जाती हूँ, मेरे पाँव भी, कपड़े भी, और ये किचन में भी इतना वो पानी पानी हो जाता है कि जहाँ से गुजरे ना, फिर मिट्टी पाँव में के साथ, जूतों के साथ जो होती है वो सारे किचन में फैल जाती है, और बार बार सफाई करनी पड़ती है। इसलिए अब मैंने कॉल की है अपने हस्बैंड को, वो गए हुए थे शहर, कि वो पाइप लेते आएँ, बहुत ज़रूरी है। वो अब वो ले आएंगे और फिर वो हम लगा देंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कीमा, तो कीमा गलने के लिए मैं रख देती हूँ। उसके बाद ये साथ मटर डाल के फ्राई कर लूँगी। और मैंने मोटर चला के सारा पानी पहले वाला टैंकी वाला निकाला है, और फिर बाद में मोटर चला के भरा है, क्योंकि वो काफ़ी दिन खड़ा रहा है और अब वो बासी पानी हो चुका था। तो फिर मैंने अब यूज़ करना था और पीना भी था, तो फिर मैंने उसे अगेन चलाया और रीफ़िल की है टैंकी। उसके बाद ये देखें, रुमैसा आई है मेरी भतीजी, और उसने आते साथ ही रूम में एंटर हुई है, और उसने बच्चों का सिरप उठा के और वो तोड़ दिया, नीचे गिराया और वो टूट गया, और हर तरफ कांच बिखर गए। शुक्र है उसे लगा नहीं है। और इतना ये मुश्किल काम होता है ना, ऐसी चीज़ टूट जाए तो उनको समेटना और साफ़ करना। शुक्र है इस सिरप की इतनी गंदी स्मेल नहीं थी, वरना तो रूम से स्मेल ही नहीं जाती। तो फिर मैंने इसे एक दफ़ा पहले अच्छी तरह ऊपर से सिरप उठाया है, और फिर मैं ये खुश्क कपड़ा लगाया है, और फिर उसके बाद ये पैंट की एक साइड मैं गीली करके लाई थी, फिर वो ऊपर मारा है और उससे साफ़ हुआ है। अक्सर ऐसी चीज़ों की स्मेल नहीं जाती और साफ़ करनी ही मुश्किल होती हैं। एक एग टूट जाए ना, तो उसका तो इतना अजाब होता है, स्मेल जाती ही नहीं है, ना किचन से, ना हाथों से, ना कहीं से। और उसके बाद फाइनली बच्चे भी वापस घर आ गए हैं, और अब इधर ही से जाएंगे अपने बाबा के साथ, वो इन्हें सुबह स्कूल ले जाएंगे और फिर ले भी आएंगे। और इस माह रक्शे पे हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी जाता है और बहुत सर्दी होती है। तो अब ये बाबा के साथ ही जाएंगे आराम से। 8 बजे यहाँ से निकलेंगे, और 15 मिनट लग जाते हैं जाते हुए शहर तक। तो 8:15 पे इनका स्कूल भी लगता है। तो फिर इस तरह करके ये आराम सुकून से जाएंगे। उसके अलावा ये शहर से मैंने अपने खाने के लिए शवारमे मंगवाए थे, तो ये शवारमे आ गए, और उसके साथ ये समोसे भी ले आए हैं हस्बैंड मेरे। तो इतनी चीज़ें तो नहीं खाई जा सकती, तो मैं तो सिर्फ़ एक शवारमे ही खाऊंगा दोपहर को, क्योंकि रोटी नहीं खाई हुई थी। तो मैंने कहा कुछ लेते आइएगा मेरे लिए, तो शाम को ही बनेगा सालन और बाकी मतलब खाना। तो ये साथ साग भी भेजा है मेरे ससुरालियों ने। और यहाँ फिर वो पाइप आ गया था, और वो लग रहा है हस्बैंड मेरे लगा रहे हैं। और सिंक अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये मैं उस दिन जल्दी में निकली हूँ, ये साफ़ नहीं कर सकी थी, और अब मैं काफ़ी दिन बाद आई हूँ, तो वैसे ही घर थोड़ा सा गंदा हुआ होता है।
तो अब मैं इसे साफ़ करूँगी। और यहाँ हुबान को मैं बहुत मना कर रही थी, डॉक्टर ने उसे ये चीज़ें खाने से मना किया हुआ है, लेकिन वो ज़िद कर रही थी। खैर फिर मैंने उसे खाने तो नहीं दी, शुक्र है वो भी मान गई थी कि मैं नहीं खाती। और यहाँ सालन मेरा तैयार हो रहा है। कीमा मैंने पहले गला लिया है और फिर उसकी यखनी निकाल लिया है, और ये बहुत ज़्यादा लग रहा था, ये तकरीबन किलो से ऊपर लग रहा था। और इतना सालन क्या करना होता, गले पड़ जाता, ख़त्म ही नहीं होता। फिर एक सालन बंदा फिर कितने टाइम खा सकता है, दिल चल जाता है। फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा निकाल लूँगी और फिर इसे किसी और चीज़ के साथ बना लूँगी बाद में। तो क्योंकि अब ये जो बाकी कीमा है इसमें मटर भी आधा किलो डलने हैं, तो ये फिर इनफ हो जाएगा हमारे लिए। और उसके बाद ये मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए होते हैं टमाटर, और ये जो फ्रीज़ किए हुए होते हैं उसको मैं कूट के डालती हूँ अंदर, क्योंकि ऐसे ही काट के डालूँ ना तो फिर वो छिलके से बन जाते हैं और गलते ही नहीं है सालन में। तो इसका ये बेस्ट तरीका होता है कि इसे कूट लिया जाए। तो फिर ऐसे मैं इसे पीस के डालती हूँ अंदर, और अब इसे मैं फ्राई करूँगी, ऑयल डालूँगी और बाकी मसाला, क्योंकि मैंने जब ये कीमा वैसे गलाते टाइम मैंने इसमें प्याज और लहसुन डाल दिए थे और नमक, और बस अब बाकी मसाले मिर्चें और टमाटर और बाकी सारे मसाले डाल के अब इसे मैं फ्राई कर लूँगी। मटर भी साथ ऐड कर दूँगी। तो ये मटर उस दिन मैं जाते हुए फ्रीज़ करके गई थी, तो ये यही मटर पड़े थे, ये मैंने डाल दिए। और एक हाथ से काम करना इतना मुश्किल होता है ना मुझे तो, कैमरा अगर पकड़ा हुआ हो ना तो फिर एक हाथ से सारा काम करना पड़ता है और बहुत मुश्किल होती है। फिर ना तवज्जो इधर उधर हो तो कैमरा कहीं कैमरे का होता है रुख, और काम भी ठीक से नहीं हो रहा होता। और इसके अलावा ये देखिए धनिया और मिर्चें मैंने इन टमाटर के साथ ही फ्रीज़ कर दी थी। धनिया भी अच्छी तरह साफ़ करके मैंने अंदर ही डाल दी थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। अब जब ये मेल्ट हुई हैं तो इनका ये हालात हो गए। तो अब ये दोनों चीज़ें डालने के काबिल नहीं थी अंदर, तो अब फिर मुझे ये वेस्ट करनी पड़ी। और उसके अलावा ये यखनी है जो मैं अब इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा फिर ढक दूंगी, क्योंकि कीमा इतनी अच्छे तरीके से नहीं गला था और फिर ऐसा करने से मटर भी गल जाएंगे और सारा कुछ। और ये फिर जो बच गए थे समोसे और वो रोल, तो इसे मैं फ्रिज में रख रही हूँ शॉपर में डाल के। और ये ससुरालियों की तरफ से साग आ गया है ऐसे ही, मतलब हमारे घर पहले पड़ा था, ये एक ऐसे ही एक्स्ट्रा आ गया उनका एहसान बन के। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें फ्रिज में रखने वाली हैं। और ये देखें वो अफ़ान लाया, ऐसे ही बच्चे ले लेते हैं चीज़, बाद में खाते नहीं हैं। ये पॉपकॉर्न थे और ये साल्टी थे, उसने देखे ही नहीं है। और ये ना अब काफ़ी मतलब स्पाइसी हैं और अब वो खा ही नहीं रहा, और मुझे भी इतनी स्पाइसी चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आती, मैं भी नहीं खा सकती। तो ये अब ऐसे ही इतना बड़ा पैकेट वेस्ट हो रहा है। और बाकी जो चीज़ें समेटने वाली थी वो मैंने समेट ली हैं, और साथ ये रोटी भी मैंने बना ली है। तो और सालन भी हमारा बन चुका है। और उसके बाद बस अब बच्चों के पढ़ने का टाइम हो गया है, मैं साथ साथ उनको पढ़ाऊँगी भी सही। और फिर जब हस्बैंड आए हुए हैं तो कोई ना कोई आ जाता है मिलने के लिए उनको। तो यहाँ मेरे भाई थे, मम्मा और मेरे हस्बैंड, और जब वो आए हुए हों ना मेरे हस्बैंड, तो मैं बच्चों को उनके गले डालती हूँ कि मैं तो थक गई हूँ इनको पढ़ा पढ़ा कर, अब आप जितने दिन यहाँ हैं इनको पढ़ाएं। तो खैर मान जाते हैं, फिर वो पढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा इतना सा एहसास कर लेते हैं मेरा, क्योंकि फिर काफ़ी बर्डन मुझ पे होता है काम वगैरह का भी। तो मैं फिर इतने ना उनके बगैर तो फिर मैं जिस तरह एक मुश्किल से मैनेज कर ही लेती हूँ, लेकिन वो आए हुए हैं तो फिर मुझे बहुत होता है कि आप मेरी थोड़ी सी किसी काम में हेल्प करा दें, चलें बच्चों को ही पढ़ा दें। तो फिर खैर शुक्र है पढ़ा लेते हैं। और उसके बाद ये उनके हाथ की चाय फिर उसके अलावा बच्चों को पढ़ाने के अलावा वो चाय फिर बनाते हैं किसी न किसी टाइम। तो फिर उनके आने की वजह से हमें और रज़ाइयाँ भी चाहिए थी, और हमने अभी निकाली हुई नहीं थी, सिर्फ अपने लिए ही निकाली हुई थी, तो उनकी निकालनी थी अब। तो ये अब ब्लैंकेट तो नहीं चल सकते क्योंकि इसमें
काफ़ी ठंड महसूस होती है। हमारे एरिया थोड़े से खुले हैं ना, देहाती एरिया, तो फिर यहाँ काफ़ी ठंड फील होती है। तो उनके लिए रज़ाई निकालनी थी और ये ब्लैंकेट मैंने वापस अंदर रख दिया। और वो तो मना कर रहे थे कि ब्लैंकेट ही ठीक है। मैंने कहा चल अब निकालनी जो है तो निकाल ही लेते हैं, क्योंकि जो इस्लामाबाद से आते हैं ना, उनको आके यहाँ इन एरियाज़ में ठंड नहीं लगती। वो कहते हैं यहाँ तो सर्दी है ही नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद में तो काफ़ी ज़्यादा होती है सर्दी। तो बस यही थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इतना यहाँ सामान हो चुका है ना कि अब और कोई चीज़ रखने की गुंजाइश ही नहीं है। इतना मुश्किल मैनेज होता है ना इसमें चीज़ें रखना और निकालना। तो बस अल्लाह हाफिज़।